महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान शंकर की विधि विधान के साथ पूजा किया जाता है और जो सौभाग्यशाली स्त्रियां होती हैं वो अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए भगवान शंकर का व्रत करती हैं। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना भी करती हैं और भगवान शंकर का कहते हैं रुद्राभिषेक करने के बाद में जीवन के सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं और हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ शिवरात्रि की शुभ मुहूर्त तिथि, पूजा विधि और कथा के बारे में मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगी। आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा, जैसे आपको सारी वीडियो अच्छे से समझ में आए और पूजा विधि और कथा भी समझ में आए। और अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस साल 2022 में शिवरात्रि 1 मार्च को दिन सुबह 3:16 से प्रारंभ होगी। वहीं चतुर्थी तिथि का समापन जो है वो 2 मार्च बुधवार के दिन सुबह 10 बजे से होगा। पहले प्रहर की पूजा 1 मार्च 2022 शाम को 6:21 से रात्रि 9:27 तक रहेगी। दूसरे प्रहर की पूजा 1 मार्च 9:27 से 12:33 तक की रहेगी और तीसरे प्रहर की पूजा 1 मार्च रात्रि 12:33 से सुबह 3:49 तक का रहेगी। चौथे प्रहर की पूजा 2 मार्च सुबह 3:49 से 6:45 तक रहेगी और जो पारण का समय होगा वो 2 मार्च बुधवार 6:45 के बाद होगा। अब हम जान लेते हैं पूजा की विधि। महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए और उसके बाद पूजा स्थान पर जल के से भरे लोटे के कलश को स्थापित करना चाहिए। भगवान शंकर और पार्वती की मूर्ति, अगर मूर्ति नहीं है तो आप तस्वीर भी रख सकते हैं। इसके समक्ष अक्षत, पान, तुलसी, रोली, मौली, चंदन, लौंग, इलायची, दूध, दही, शहद, घी, धतूरा, बेलपात्र, कमलगट्टा आदि अर्पित करना चाहिए और भगवान शंकर की आरती करनी चाहिए। सके तो कथा अवश्य सुनिए और मैं आपको भगवान शंकर की कथा सुनाती हूँ। शिव पुराण के अनुसार शिवरात्रि की जो कथा है वो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। प्राचीन काल में चित्रभानु एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वो अपने परिवार को पालता पोसता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका पा रहा था। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। साहूकार के घर पूजा हो रही थी। शिकारी वहीं पर ध्यान मग्न होकर शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनने लगा। चतुर्थी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। तब शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकारी खोजता हुआ वह बहुत दूर तक निकल गया कि कहीं शिकार उसे मिल जाए। जब अंधेरा हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गईं। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपात्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची। हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊँगी, तब हमें मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त
कुछ बेलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु में निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विहरणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। हरि ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष में लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर की भी पूजा संपन्न हो गई। भी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख तो नहीं नजर आता। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुम्हारे पास तुरंत ही लौट आऊंगी। तुम प्रतीक्षा करना। हिरणी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। और जैसे ही शाम हुई वैसे ही एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया तो शिकारी ने सोचा कि इसका शिकार वह अवश्य कर लेगा। शिकारी की तनी प्रत्यक्षा देखकर मृग विनती करने के स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने के लिए विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुखी न सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही उसने शिवरात्रि की पूजा पूर्ण कर ली थी, पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भागवत भक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता तथा सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ही ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। जाने में ही शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को लेने के लिए आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से ही उसने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद कर पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उनका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। आपको ये कथा कैसी लगी और पूरी जानकारी कैसी लगी कि किस तरह से शिवरात्रि की पूजा करनी है और कब शिवरात्रि है। अगर पूरी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बगल में लगा हुआ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जैसे कि आपको हमारी नई नई वीडियो मिलती रहे। और भी मैं शिवरात्रि की कई कथाएं लेके आती रहूँगी। धन्यवाद।